क्लास 12 भी बोर्ड की छात्रा हूँ। आज का मेरा टॉपिक है लाइफ, यानी कि इन्वायरमेंट के लिए हमारी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए। इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण के लिए हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। टॉपिक आपका ये है पूरा। हमारे जैसे कि हम लोग की लाइफ स्टाइल ऐसे है कि हम लोग बहुत सारे फास्ट फूड का यूज कर रहे हैं और बहुत सारे जैसे कि प्लास्टिक्स का यूज कर रहे हैं, जो हमारे लिए भी बहुत हानिकारक है और पर्यावरण के लिए भी बहुत हानिकारक है। जैसे कि हम लोग ने प्लास्टिक का यूज़ तो किया, लेकिन अगर बाजार से सब्जियां खरीद के लाए, पॉलीथीन लाए, उसको फाड़ के फेंक दिया, वो चला गया कचरे में। अब अगर उसका पतली पॉलीथीन होती है, उसकी रिसाइकलिंग भी नहीं हो पाती है और वो कचरे के रूप में बना रह जाता है। तो इसीलिए हमको जहाँ तक हो सके वहाँ तक प्लास्टिक नहीं यूज करना चाहिए। और हम लोग बहुत सारे वाहनों का यूज करते हैं, जैसे हम लोग इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि अब पैदल चलना, साइकिलिंग करना नहीं चाहते हैं। और तो हमें ऐसे करना चाहिए कि हमें अगर कम दूरी पे जाना हो तो पैदल भी चलना चाहिए, साइकिलिंग भी करनी चाहिए, जिससे हमारा हेल्थ भी अच्छा रहेगा और इन्वायरमेंट भी अच्छा रहेगा। और जैसे कि हम लोग इस समय स्टूडेंट लाइफ में है तो पेन का यूज़ तो बहुत करते हैं, और जो हम लोग पेन लेके आते हैं उसमें रिफिल वाला पेन नहीं लाते हैं, अधिकतर वैसे पेन लाते हैं। उसके ऊपर का जो प्लास्टिक कवर होता है, एक बार पेन खत्म हो गया उसको फेंक दिया, वो चला गया कचरे में, तो उससे प्लास्टिक का वेस्ट हुआ, इन्वायरमेंट का वेस्ट हुआ। तो हमें ऐसा करना चाहिए कि रिफिल वाले पेन लाना चाहिए, उसके ऊपर का जो कवर होता है वो खराब ना हो, रिफिल हम बार बार चेंज करते रहे, पेन खत्म हो तो रिफिल चेंज कर दे बस, जिससे अगर कम बनेगा नहीं सर, ऐसे बना जैसे इसको खोल के रिफिल निकाल सकते हैं। इसको रिफिल नहीं कर सकते, इसको रिफिल कर सकते हैं। इसमें रिफिल नहीं है, मतलब रिफिल कर सकते हैं। ऐसा पेन यूज कीजिए जिसमें रिफिल भी नहीं यूज हो, सिर्फ इंक यूज हो। इसमें केवल इंक डाल के सिर्फ इंक डालते रहिए, काम चलाता रहिए। और कुछ पेन ऐसे आते हैं जिसमें नहीं डाल सकते। और ये देखो इंक पेन, इंक पेन सर इस तरह के पेन में यूज करना हम लोगों ने इसका यूज किया है, इसलिए हम लोग जानते हैं। चलाओ सर, ये फाइनल चलो तो ये सर बहुत अच्छा पेन है, इसमें हम रिफिल नहीं, रिफिल डाल सकते हैं, इंक डाल इतना अच्छा देखने में भी लग रहा है, और इंक भी डाल सकते इंक हैं। डाल सकते हैं। और ये ये वाला चलता है, यही चलता है। इसको रिफिल कर लीजिएगा। ये देखो, ये अभी जो तुमने कहा वो सर के पास है, तो सर ये तो प्राप्त हो गया कि बिल्कुल अच्छा बहुत तुम भी बोलो कुछ। सर हमारे बरेली की किताब भी लो। कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, तो हम अभी इसके लिए हम एक पहले कर सकते हैं कि किसान लोग मतलब जो जितने भी लोग धान काटते हैं फिर उस पैरों को मतलब जला देते हैं, उसके लिए हमारे पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड अभी तो इनका एग्जाम वो होना है, नंबरिंग होना है। वो और बैच आ गया बुढ़ा। मेरा टॉपिक है कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटर के बारे में हम क्या समझ सकते हैं, कंप्यूटर महत्व क्या है, उसके दुष्प्रयोग क्या है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ करेंगे तो उसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। तो कंप्यूटर जो है ये वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई एक तकनीक है, जिसको हम अपने जीवन में बहुत ही टाइम बहुत ज़्यादा ही यूज़ कर रहे हैं। इसको हम यूज़ कर रहे हैं इस प्रकार से, मतलब इसका महत्व भी है बहुत ज़्यादा। महत्व ये है कि हम किसी भी चीज़ को फोन में या फिर कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। जल ऊर्जा, जल शक्ति, जैव मात्रा ऊर्जा, ऊर्जा से हमारे प्रयोग किया जा सकता है। और ये मेरे लिए बहुत हानियार, इसको ये बहुत खतरनाक, इसे मैं रास्ते में जो सब लोग चलते हैं, जैसे पेट्रोल जैसे मोटरसाइकिल से धुआं निकलते हैं, इससे बहुत बीमारियाँ फैलती हैं, सब लोग को बहुत लोग की मृत्यु भी हो सकती है इससे। और ये है कि ये बहुत अच्छा है कि ऐसे सौर ऊर्जा एक बार अकेले हर बार मतलब उसको जलाते रहेगा, हर बार चलता रहा, और दिन बिजली आ जाए तो उसको हमेशा भी भरना पड़ेगा हर एक चीज़ में लगे। एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन, कॉलेज प्राप्ति कक्षा 9 की विज्ञान प्रदर्शनी के मुख्य विषय समाजसेवी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उप विषय स्वास्थ्य से संबंधित 4 प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिसका मुख्य विषय जो है ध्वनि प्रदूषण। सर जो हमारे यहाँ पर्यावरण में है बहुत प्रकार के प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण भी उन्हीं में से एक है। सर जैसे सड़कों पर जो है गाड़ियाँ मोटर चलती हैं, तो जब ट्रैफिक जाम हो जाता है तो सर वहाँ पर वो जानते हैं कि वो आगे नहीं जा पाएंगे, पर फिर भी वो वहाँ पर हॉर्न का प्रयोग करते हैं। तो अनावश्यक हॉर्न का जो प्रयोग करते हैं सर उस पर रोक लगाना चाहिए। सर जैसे हमारे शहर में जो है, शहरों में जो फैक्ट्रीज होती हैं सर, उनमें जो मशीनों का प्रयोग होता है तो उनसे आवाज़ें बहुत होती हैं, तो आसपास के लोग होते हैं वो उससे बहुत प्रभावित होते हैं। तो स्टेशन है और वहाँ पर ट्रेनें आती जाती रहती हैं, तो उनसे जो है क्या आवाज़ें बहुत होती हैं, तो उसके जो आसपास के क्षेत्र हैं उनके सुनने की क्षमता पर इससे बहुत असर पड़ता है।
सर तो क्या है कि जैसे मेट्रो ट्रेन हो गया तो वो जब चलती है तो उससे आवाज़ नहीं होता है, तो जैसे वाहन है तो उनको जो है इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाना चाहिए जिससे उनसे कम ध्वनि हो। और सर रोड के साइड में और सर वृक्षारोपण करना चाहिए, जैसे नीम का हुआ, पेड़ बबूल का हुआ, और फैक्ट्रीज को सर आबादी वाले क्षेत्र से दूर स्थापित करना चाहिए। और सर उनके आसपास भी जो है हरियाली करनी चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। और सर जो जैसे फैक्ट्रीज में जो मशीनों का प्रयोग होता है उनमें भी साइलेंसर का प्रयोग करना चाहिए जिससे ध्वनि कम से कम उत्पन्न हो। और वाहनों में भी जो है साइलेंसर का प्रयोग अनिवार्य करना चाहिए। सर 15 साल के बाद वाहनों को दोबारा 10 से 5 साल जैसे तो उसके बाद वाहनों पर रोक लगा देना चाहिए, क्योंकि उनसे आवाज़ बहुत होता है जब वो थोड़ा बहुत पुराना हो जाता है। अगर वो मेंटेन हो तो सर तो फिर से वो वही करेंगे, मतलब मेंटेन हो जाएंगे, उसके बाद वो रोड पे चलेंगे, फिर से 15 साल वो वही करेंगे। मतलब इसमें कम खर्चा लगेगा गवर्नमेंट का, आज जनता का, इस पर कम खर्चा लगेगा।